Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about systemctl commands explained with real world examples. So let's start without any delay. First of all हम बात करते हैं कि गाइस systemctl हम कब यूज करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि जो systemd है उसके लिए हम systemctl कमांड का यूज करते हैं, बट systemd से पहले हम यूज करते थे init का। init की जगह systemd क्यों आया और कैसे काम करता है उसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। गाइस आपका जो init और systemd में मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो सिंपली आपका बूट स्पीड डिपेंड करता है कि आपका जो init था वो सर्विसेज एक एक करके स्टार्ट होते थे init के अंदर, जो कि स्लो होता था। बट जो हमारा systemd होता है उसमें सर्विसेज पैरेलल स्टार्ट होते हैं, ये फास्ट होता है। एंड सर्विस मैनेजमेंट की बात करें तो init के अंदर सर्विस कमांड से मैनेज करते थे हम, बट हमारे systemd के अंदर हम systemctl कमांड से मैनेज करते हैं। एंड हम डिपेंडेंसी हैंडलिंग की बात करें तो init के अंदर मैनुअल और लिमिटेड डिपेंडेंसीज कंट्रोल होती थी, बट आपके systemd के अंदर ऑटोमेटिक एंड एडवांस्ड डिपेंडेंसीज आपकी यहाँ पर हैंडल की जाती हैं। एंड लॉगिंग सिस्टम की बात करें तो अलग लॉग फाइल्स जैसे कि init के अंदर /var/log फाइल, बट जो आपका systemd है इसमें आपका आप बिल्ट इन लॉगिंग वाइवा जनरल ctl कमांड्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड अडोप्शन या हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे init के अंदर ओल्ड सिस्टम में यूज होता है आपका init। एंड जो systemd है ये मॉडर्न डिस्ट्रोज को, ये मॉडर्न जो हमारे हैं उनके डिफॉल्ट यूज किया जाता है init सिस्टम आपका systemd। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। systemd फास्ट, मॉडर्न और पावरफुल है, जो init का अपग्रेडेड वर्जन है और लिनक्स सिस्टम एडमिन के लिए इजी आपके काम को करता है। अब बात करते हैं हम कि बेसिकली systemctl कमांड जो कि हम हमारे systemd के अंदर यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज की जाती है। गाइज systemctl जो हमारी कमांड होती है बेसिकली ये क्या होती है। systemctl एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो systemd को कंट्रोल करता है। आप इसे सर्विसेज को स्टार्ट करने, स्टॉप करने, इनेबल करने, डिसेबल करने, स्टेटस चेक करने के लिए, मास्क या फिर अनमास्क करने के लिए, उन सब में आप यूज करते हैं systemctl कमांड का। वन बाय वन करके हम बात करते हैं। मान लीजिए कि वन बाय वन करके हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक हमारा वेब सर्वर nginx इंस्टॉल्ड है। आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर आपका nginx वेब सर्वर इंस्टॉल है तो वो किस कंडीशन में है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, फेल है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो चेक करना है। तो आप क्या करते हैं, systemctl देन स्टेटस nginx, सिंपल आप इस कमांड का यूज करते हैं। मैंने क्या किया, systemctl स्टेटस nginx एंटर कीजिए। यहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड तो है, अदरवाइज आपका यहाँ पर नॉट इंस्टॉल्ड, नॉट फाउंड करके जो है उस तरीके से मैसेज आता, बट यहाँ पर लोडेड है आपका nginx, डिसेबल्ड है एंड इनएक्टिव है, डेड है। तो आपको इसको एक्टिव करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली उसके लिए हमारी कमांड होती है systemctl के थ्रू systemctl, यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट nginx। इस तरीके से आप कमांड देते हैं systemctl स्टार्ट nginx। जैसे ही आप इस कमांड का यूज करते हैं ये कमांड nginx सर्विस को करंट में आपके लिए आपका ये स्टार्ट करेगी।
बट अगर सिस्टम रिबूट होता है तो ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी अनलेस इनेबल्ड, जब तक कि आप इसको इनेबल नहीं करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। अभी आप इसका स्टेटस चेक करेंगे तो आपका एक्टिव दिखा रहा है। जैसे ही अभी आप इसको रिबूट करते हैं आपके सिस्टम को, तो आपका ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एंजिनिक्स है उसकी आपने ये सर्विस डिसेबल है। इट मीन्स जब भी आपका सिस्टम फिर से रिबूट होगा तो आपको मैन्युअली इसको फिर से इस कमांड के थ्रू स्टार्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे आप चेक करिए, यहाँ पर आपने आपके सिस्टम को क्या किया, रिबूट किया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कर दिया रिबूट, एंटर। हम यहाँ इस मशीन से बाहर आ गए हैं, डिस्कनेक्ट कर गए हैं। फिर से मैं कनेक्ट करती हूँ इस मशीन से, हमारे जो मैंने यहाँ पे मशीन क्रिएट की हुई है इससे। हम जैसे ही इस मशीन से क्रिएट करेंगे और फिर से स्टार्ट करके फिर से हम हमारे एंजिनिक्स वेब सर्वर का चेक करेंगे स्टेटस, तो वो हमें एक्टिव शो करता है या इनएक्टिव करता है, वो हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर अपनी जो मैंने रेड हैट मशीन बनाई हुई है इसे लॉगिन कर लिया है। अभी आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका स्टेटस अभी भी वो आपने अभी मैन्युअली उसको क्या किया था, आपने स्टार्ट किया था। तो आप स्टेटस करके अभी इस एंजिनिक्स पर चेक कीजिए, तो वो आपका बोल रहा है, सॉरी, स्टेटस आप चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपका इनएक्टिव ही शो कर रहा है। बट इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी सर्विस यहाँ पर डिसेबल है, आपका मैन्युअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युअली इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट करते हैं हम। अभी आप स्टेटस करके चेक करते हैं तो आपका एक्टिव शो कर रहा है। तो इसको इनेबल हमें करना है ताकि जब भी आपका जो मशीन है वो रिबूट हो तो आपको मैन्युअली फिर से आपको स्टार्ट ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इनेबल, एंजिनिक्स। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया है। आप फिर से स्टार्ट करके चेक कीजिए, तो जहां आपको डिसेबल शो कर रहा था वहां पर अभी आपको क्या शो कर रहा है, इनेबल्ड। अब आप इस मशीन को फिर से रिबूट करिए, डिस्कनेक्ट कर पाए, यहाँ पर आप फिर से इसको कनेक्ट कीजिए और अभी आप चेक करने वाले हैं क्या हमें अभी भी इनएक्टिव दिखाता है जब आप इस मशीन में आपका चेक करते हैं एंजिनिक्स वेब सर्वर को, या फिर वो कंटिन्यू स्टार्ट रहता है। अभी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। जैसे ही हम इस मशीन से कनेक्ट करते हैं उसके बाद हमने मशीन से कनेक्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने सिस्टम ctl कमांड का। मैंने यहाँ पर सिस्टम ctl स्टेटस एंजिनिक्स, यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि आपने इनेबल कर दिया था तो आपका वो वेब सर्वर, आपकी जो एंजिनिक्स सर्विस है वो क्या है, रनिंग में है। जब भी आपको ये हो कि आपने रिबूट करना है आपके मशीन को, तो आप हमेशा अपने हैबिट बना लीजिए कि जब भी अपने सर्विसेज को आप स्टार्ट करते हैं तो उनको इनेबल्ड कर दें, ताकि जब भी आपकी मशीन बंद हो तो वहां पर आपकी वो सर्विस कंटिन्यू रनिंग में रहे। इस तरीके से हम स्टार्ट एंड स्टेटस एंड इनेबल ऑप्शन का यूज करते हैं सिस्टम ctl कमांड के थ्रू। अगर आपको मैन्युअली इसको स्टॉप करना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, सिस्टम ctl स्टॉप, देन आपकी सर्विस क्या है, एंजिनिक्स है। यहाँ पे अभी स्टेटस चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर इनएक्टिव शो कर रहा है, इनेबल्ड है बट इनएक्टिव है। तो आप इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टार्ट कमांड। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट
एंड अभी आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका फिर से ये स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन यूज करते हैं स्टॉप ऑप्शन का, कि हमें अपनी सर्विस को स्टॉप करना होता है तब। एंड रीस्टार्ट आपको करना होता है। तो बेसिकली रीस्टार्ट क्या होता है, जब भी आप अपनी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी चेंजेस करते हैं और चाहते हैं कि नया कॉन्फ़िगर अप्लाई हो जाए जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं systemctl रीस्टार्ट nginx। तो आपने कोई भी फाइल में कोई भी चेंजेस किए हैं कॉन्फ़िगर फाइल में, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से systemctl रीस्टार्ट देन आपकी सर्विस का नेम करते हैं, तो वो आपकी उस सर्विस को रीस्टार्ट कर देता है एंड जो भी आपने ऑल ओवर चेंजेस किए हैं वो उनको अप्लाई कर देता है। देन रिलोड क्या होता है गाइज, हम यहाँ पर करते हैं systemctl रिलोड देन हमारी सर्विस का नेम। सो सिंपली जब भी आप रिलोड करते हैं ये तब काम करता है जब सर्विस रिलोड को सपोर्ट करती है। सर्विस को बिना स्टॉप किए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फिर से लोड करना होता है, तो आपका रिलोड काम करता है कि आपने कोई स्टॉप नहीं किया अपनी सर्विस को, देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको लोड करना है, तो आप उस सिचुएशन में रिलोड का यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर आपका डिसेबल का ऑप्शन। तो जैसे हमारे यहाँ पर इनेबल है बट आप चाहते हैं कि ये डिसेबल कर दें, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करते हैं, आप करते हैं systemctl डिसेबल देन आपकी सर्विस नेम, एंटर कीजिए। अब आप इसका स्टेटस चेक करेंगे, आप देख पा रहे हैं आपकी डिसेबल हो गई। आपको फिर से इनेबल करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनेबल का यूज करेंगे और आपकी ये पर्टिकुलर सर्विस इनेबल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इनेबल किया, आप चेक कीजिए स्टेटस हमारी फिर से इनेबल हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी सर्विस को डिसेबल इनेबल करते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हम इज एक्टिव ऑप्शन की। सो सिंपली जो हमारा systemctl है इसके साथ हम यूज करते हैं इज एक्टिव देन हमारी सर्विस नेम। सो सिंपली इस तरीके से क्यों यूज करते हैं, सो सर्विस चल रही है या नहीं, सिर्फ ये आउटपुट आपको दिखाए कि एक्टिव है, इनएक्टिव है या फिर आपका फेल्ड है, कोई एरर के साथ बंद हुई है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको इज ए सिंगल लाइन आपको ये दिखा रहा है कि एक्टिव है आपकी मशीन। कंप्लीट डिटेल देखना हो तो आप स्टेटस के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑल ओवर डिटेल शो करता है। तो इस तरीके से हम इज एक्टिव का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है मास्क। सो गाइज सर्विस को कंप्लीटली डिसेबल कर देता है आपका मास्क, इवन मैनुअल स्टार्ट से भी। तो जब भी आप systemctl कमांड की हेल्प से मास्क करते हैं किसी सर्विस को, जैसे कि मैंने किया nginx को ही एंटर किया, यहाँ पे आप स्टेटस करके चेक कीजिए, यहाँ पर आपका ये कंप्लीटली मास्क्ड है, लोडेड मास्क्ड यूनिट nginx सर्विस इज मास्क। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बेसिकली ये कंप्लीटली मास्क्ड आपने कर दिया है। जैसे कि आपका यहाँ पे शो कर रहा था, आपने जैसे ही इसको मास्क किया तो यहाँ पर क्रिएटेड सिंबलिंग जो आपका एक सिंबॉलिक लिंक बन गया है इस सर्विस पे, जो कि /dev/null के अंदर। तो आपका सिंबॉलिक यहाँ पे बन गया है, ये आपका क्रिएट करता है मास्क, जिसे कोई भी प्रोसेस इस सर्विस को चला नहीं सकता। कोई हार्मफुल या अननेसेसरी सर्विस को रोकने के लिए, जैसे कि टेलनेट होता है हमारा, तो इस तरीके से इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं मास्क का। अब आप चाहते हैं कि इस मास्क को अनमास्क कैसे किया जाए, तो आपका जो ये मास्क है इसको अनमास्क करने के लिए बेसिकली हमारी कमांड जो होती है वो होती है systemctl unmask हमारी सर्विस नेम एज लाइक nginx। एंटर किया, रिमूव कर दिया है इसने इसको। देन आप अभी स्टेटस चेक कीजिए तो आपका यहाँ पर वो ऑल ओवर फिर से इनेबल शो कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे मास्क था। तो जो अनमास्क हम करते हैं वो आपकी जो भी मास्क्ड सर्विस को दोबारा अलाउ करता है स्टार्ट होने के लिए। अगर
सर्वर पे अपाची सर्विस या एनजिनिक्स सर्विस इंस्टॉल है और आपको इसके साथ काम करना है, चेक करना है कि वो ऑल ओवर किस कंडीशन में है, इनेबल है, डिसेबल है, एक्टिव है या फिर आपका इनएक्टिव है। तो वो ऑल ओवर आपके चेक करने के लिए आप इन कमांड्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, देन आपका सर्विस नेम या एज लाइक एनजिनिक्स या अपाचे 2, सो आपका सर्विस को स्टार्ट करना होता है तब यूज करते हैं सिस्टम सीटीएल इनेबल, देन अपाचे 2 या एनजिनिक्स। सो आपको यहाँ पर रिबूट के बाद फिर से स्टार्ट करना होता है, तब इनेबल आप यहाँ पे करके आपकी सर्विस को रखते हैं। एंड सिस्टम सीटीएल स्टेटस, देन आपकी सर्विस नेम, सो आप स्टेटस चेक करते हैं। सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव अपाचे 2 या फिर एनजिनिक्स, तो आपका क्या चल रहा है, एक्टिव है, इनएक्टिव है या फिर फेल्ड है, कोई एरर के साथ है, तो वो आपका स्टेटस चेक करने के लिए आप इज एक्टिव का यूज करते हैं। देन आप सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट सर्विस या फिर आप अपाचे या एनजिनिक्स, सो आप रीस्टार्ट आफ्टर कॉन्फ़िगर चेंज, जो कि आपने कॉन्फ़िगर किए हैं वो अप्लाई हो जाएं। देन सिस्टम सीटीएल स्टॉप आपकी सर्विस नेम, सो आप बंद करना चाहते हैं उस सर्विस को तो यूज करते हैं। देन सिस्टम सीटीएल डिसेबल अपाचे 2 या फिर आपका एनजिनिक्स, सो रिबूट में बंद रहे आपका, इसके लिए आप डिसेबल करते हैं। एंड सिस्टम सीटीएल मास्क आपकी सर्विस नेम, सो हार्ड ब्लॉक के लिए आप मास्क का यूज करते हैं। एंड ब्लॉक को हटाने के लिए आप सिस्टम सीटीएल अनमास्क, देन आपकी सर्विस का नेम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। स्टार्ट सर्विस को अभी के लिए स्टार्ट करता है, स्टॉप सर्विस को अभी के लिए स्टॉप करता है, रीस्टार्ट स्टॉप और दोबारा स्टार्ट करता है, रिलोड कॉन्फ़िगर फाइल रिलोड करता है बिना स्टॉप के, स्टेटस सर्विस का स्टेटस दिखाता है, इनेबल बूट टाइम में सर्विस स्टार्ट रहे इसलिए हम करते हैं, डिसेबल बूट टाइम में सर्विस क्लोज रहे इसलिए करते हैं, इज एक्टिव सर्विस अभी चल रही है या नहीं या कोई एरर है ये चेक करने के लिए यूज करते हैं, मास्क सर्विस को पूरी तरह डिसेबल करता है, अनमास्क सर्विस को जो आपका मास्क्ड है उसको हटाकर सर्विस को फिर से स्टार्ट करता है आपका अनमास्क। तो कुछ इस तरीके से ये ऑल ओवर ऑप्शन हम सिस्टम सीटीएल कमांड के लिए यूज करते हैं। सो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि हम कैसे काम करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इससे रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।